लास्ट क्लास में डिस्कस हमने किया किस प्रकार भगवान ने मेरुनाथ करके गोपियों को बुलाया है और गोपियां आ गई। अनेक काम कर रही थी, घर के व्यस्त थी, लेकिन जब जब जैसे ही उन्होंने भगवान की श्री वेणुनाथ का श्रवण किया, तुरंत अपने काम छोड़ के भगवान की ओर चली गई। अब वो आई हैं भगवान के पास। रात्रि का प्रथम प्रहर है। शिव भगवान वाच। अब जब आई सारी मिलकर, अब भगवान उनसे इस प्रकार बोले। अब जब भगवान बोलेंगे तो एक वाक्य के कई मीनिंग हो सकते हैं। भगवान उनको व्यंजन व्रति से बोलेंगे, मतलब इनडायरेक्ट वर्ड्स। एक होता है मुख्य व्रति, एक होता है व्यंजन व्रति। मुख्य मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग, उसका अर्थ क्या है, सीधा साधा अर्थ। और एक होता है व्यंजन व्रति। व्यंजन व्रति होता है उसका इनडायरेक्ट मीनिंग, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट। उसका अर्थ कुछ और होता है, बोलना कुछ और होता है। तो भगवान व्यंजन व्रति से बोलेंगे इनको, इन गोपियों को, इनडायरेक्ट मीनिंग। तो शास्त्रों में लिखा है परोक्षम बालनाम, परोक्षम वादम बालनाम अनुशासनम। शास्त्र बोलते हैं कि भगवान परोक्षवाद भगवान को अच्छा लगता है, प्रिय है। इनडायरेक्ट, जब डायरेक्ट बोलते हैं, इनडायरेक्टली क्यों बोला जाता है? बालानाम अनुशासनम, मतलब बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए, डिसिप्लिन में रखने के लिए इनडायरेक्टली बोला जाता है। जैसे मान लो बच्चों को दवाई खिलानी है तो उसको शुगर कोटेड कर देते हैं, उस दवाई को शुगर से उसको एक परत चढ़ा देते हैं मीठे की, तो बच्चा खा लेता है दवाई। लेकिन लक्ष्य तो होता है दवाई देना। इस प्रकार यहां पे भगवान जो परोक्षवाद के रूप में बोलेंगे, इनडायरेक्ट वे में बोलेंगे, इसे व्यंजन व्रति भी बोलते हैं, तो हम समझेंगे। समझना मतलब केवल हम सुन सकते हैं अपने आचार्यों की बात, और कोशिश कीजिए कि कुछ थोड़ा परसेंट भी समझ आ जाए हमें। तो भगवान बोले इस प्रकार, स्वागतम वो महाभागा प्रियम की करवाणि वह व्रजस्य नामयं कश्चित् भूतागमन कारणम। भगवान बोले उन गोपियों को, स्वागतम, आप सबका स्वागत है। स्वागतम, हे भाग्यवती महाभागा, आप सब भाग्यवान हैं, आप सब भाग्यवान हो। भगवान बोलते हैं महाभागा, तुम सब महान भाग्यवती हो तुम। प्रियम की करवाणी वहा, भगवान स्वागत करते हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका स्वागत है। तो प्रियम किम करवाणी वहा, मैं आपके लिए क्या सेवा करूं आपकी, बताइए। भगवान कहते हैं जो आपको अच्छा लगे, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। प्रियम किम करवाणी वाह, भगवान कह रहे हैं यहां पे, मैं क्या कर सकता हूं आप लोगों के लिए। व्रजस्य अनामयम कश्चित्, भगवान कह रहे हैं ब्रज में सब कुछ ठीक तो है, ब्रज सब कुछ ठीक तो है, आप भागी भागी आई हो रात्रि में। व्रजस्य अनामयम कश्चित्, क्या सब कुछ कुशल मंगल है ब्रज में। भ्रूता आगमन कारणम, कृपया अपने आने का कारण बताइए। भ्रूता कहिए, आगमन, आपका आगमन किस कारण हुआ है, कारणम भगवान पूछ रहे हैं। देखिए भगवान यहां पे, भगवान जानते हैं गोपियां क्यों आई हैं, सब जानते हैं भगवान जानते हैं गोपियां क्यों आई हैं। उन्होंने ही वंशी वादन करके उनको बुलाया है। तो यहां पे तो भगवान मानो पूछ कर, ये मानो छेड़ रहे हैं उन गोपियों को, तुम लोग यहां
इतनी तेजी से मैराथन करके आई हो। ब्रज में सब ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और तुम्हारी इच्छा क्या है? कारण, किस कारण से आई हो तुम यहां पर अर्धरात्रि को? तो अब जब भगवान ने इस प्रकार बोला तो गोपियां बहुत हैरान हो गई भगवान की बात सुनकर। भगवान ने उनको रस प्रदान करने के लिए, आनंद देने के लिए, क्योंकि ये शुद्ध भक्ति है, ये उत्तम भक्ति बोलते हैं इसको, उनको बुलाया है भगवान ने। तो उद्देश्य भगवान का यही था, बुलाने का। अब गोपियों को जब भगवान ने बोला, भगवान इसे उत्तम भक्ति बोलते हैं, शुद्ध भक्ति है ये। अब शुद्ध भक्ति में इस लौकिक धर्म, लौकिक प्रतिष्ठा, इसको लांग जाती है शुद्ध भक्ति। आपने देखा होगा श्रीमद् भागवतम में, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, श्रीमद् भागवतम में जब सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ, सुखदेव गोस्वामी का 16 वर्ष की आयु, 16 वर्ष तक वो मां के गर्भ में ही रहे, 14 या 16 वर्ष। और मां के गर्भ से बाहर निकले सुखदेव गोस्वामी और चल पड़े नग्न अवस्था में, पूर्ण नग्न अवस्था में चल पड़े। महर्षि वेदव्यास उनको पुकार रहे हैं, सुना नहीं उन्होंने, और चल पड़े। वहां पे रास्ते में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। जब सुखदेव गोस्वामी 14 वर्ष के बालक को देखा सुडोल नग्न अवस्था में, लेकिन सुखदेव गोस्वामी इतने, कोई विकारहीन, तो कोई विकार नहीं था उनके हृदय में, वो उनकी नग्नता से प्रकाशित हो रहा था। ये नग्नता का मतलब है कोई विकार नहीं हृदय में, कोई पुरुष और स्त्री का कोई भेद ही नहीं। वो आत्मा के स्तर पे थे सुखदेव गोस्वामी, आत्माराम थे। तो ढका नहीं गोपियों ने अपने आप को, क्योंकि उनके कोई विकार नहीं। सुखदेव गोस्वामी पूर्ण नग्न अवस्था में दिगंबर साधु बन के चल रहे हैं। तो ऐसे ये उत्तम भक्ति है। उत्तम भक्ति में इस लौकिक जो संसार के, जो समाज के नियम हैं, वह उत्तम भक्ति उसको लांग जाती है। उससे परे की वस्तु है ये उत्तम भक्ति, उससे परे की अवस्था है ये, जिसमें कोई लौकिक संकोच नहीं होता, कोई लज्जा नहीं होती। ये तो भौतिक समाज को चलाने के लिए ये नियम बनाए हैं, ये शास्त्रों में ही है, वेदों में है नियम। लेकिन भगवान, यहां पे तो स्वयं भगवान के पास आई हैं गोपियां, सब भगवान, ये सब उत्तम भक्ति, गोपियों की प्रेम की पराकाष्ठा है, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। इसको समझना बहुत कठिन है। अपने आचार्यों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। आगे भगवान बोलते हैं गोपियों को, रजनीशा घोर रूपा घोर सत्वा निषेविता प्रतीयात् व्रजम नेहा स्तेयम स्त्री भी सुमध्यमा। सुमध्यमा मतलब एक पतली कमर वाली गोपियों, राजन ये तो रात का समय है, घोर रात है, घोर रूपा भयानक रात है ये, घोर सत्वम भयानक प्राणियों से ये जंगल जो है, ब्रज का जंगल, ये भयानक प्राणियों से भरा हुआ है, और भयानक रात है, अंधेरी रात है। निषेविता प्रतीयात् व्रजम, तो तुम क्या करो गोपियों, वापस लौट जाओ। निषेविता प्रतीयात् मतलब वापस चले जाओ, ब्रजम ब्रज में वापस चले जाओ तुम। भगवान इस प्रकार बोले, अंधेरी रात है, अनेक हिंसक प्राणियों से भरा हुआ है जंगल, तो तुम वापस चले जाओ गोपियों। प्रतीयात् ब्रजम,
न इह स्थेहम स्त्री भी, हे पतली कमर वाली गोपियों, स्त्रियों के लिए ये स्थान उचित नहीं है। न इह स्तेहम, यहां रुकना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है गोपियों। देखिए भगवान सब, भगवान का इस प्रकार बोलना, इसे बोलते हैं व्यंजन वृत्ति, परोक्षवाद, इनडायरेक्ट। भगवान उत्सुक है उनके साथ रमण करने के लिए, रास लीला करने के लिए, जिस प्रकार गोपियां उत्सुक हैं भगवान के साथ रास करने के लिए। लेकिन भगवान बोल रहे वापस चली जाओ। अब इसको समझना, ये हमारे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको एक्सप्लेन करते हैं इस बात को। भगवान का गोपियों ने सोचा, हाय हाय, ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, हमारे पारिवारिक उत्तरदायित्वों, हमारी शालीनता, हमारी लज्जा को छिन्न भिन्न करने के बाद तथा नित्य प्रति हमारा भोग करने पर, और अब हमें अपनी बांसुरी से यहां तक खींच कर ये हमसे पूछ रहे हैं हम क्यों आई हैं। गोपियां कह रही हैं, इस प्रकार सोच रही हैं गोपियां। कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं जब भगवान ने बोला वापस चले जाओ। कह रहे हैं हम अपनी लज्जा को छोड़कर, हमारी लज्जा को इन्होंने छुड़ाया, हमारे आर्य पथम चहित्वा, आर्य पथम स्वजनम आर्य पथम चहित्वा, उद्धव जी का श्लोक है 11वें स्कंद में। ये दुस्तजम ग्रह, दुस्तजम बहुत मुश्किल है, अपने आर्य पथ को, अपने धर्म के पथ को छोड़ना, अपने स्वजनों को छोड़ना और कृष्ण की शरण में आना अति दुस्तजम, दुर्लभ है, दुर्लभ है, मतलब बहुत ही कठिन है ये पथ भक्ति का। लेकिन गोपियां सब आई हैं ये छोड़कर, अपनी शालीनता छोड़ के आई, अपनी लज्जा छोड़ के आई हैं, और अब भगवान ने ही इनको अपनी वंशी वादन से बुलाया है। तो ये सोच रही हैं कि हम क्यों आई हैं, कृष्ण हमसे पूछ रहे हैं हम क्यों आई हैं। तो तब गोपियां एक दूसरे को तिरछी नजर से देख रही थी, एक दूसरे को देखने लगी गोपियां। जो भगवान ने तो भगवान ने कहा, अब भगवान बोले गोपियों को, यदि तुम ये कहना चाहो कि भगवान की पूजा करने रात में खिलने वाले पुष्प लेने आई हो, कि कल सुबह तुम्हें मंदिर में पुष्प चढ़ाने हैं, रात आधी अर्धरात्रि को तुम आई हो यहां पे पुष्प चयन करने, फूलों को तोड़ने आई हो, और अपनी तिरछी नजरों से तुम उन फूलों को देख रही हो, तो मैं तुम्हारे भानों को नहीं मान सकता। भगवान बोले इस प्रकार गोपियों को, क्योंकि देश काल व्यक्ति उसके उपयुक्त नहीं है। ये फूलों को चयन करने के लिए ना तो ये स्थान उपयुक्त है, ना ये समय उपयुक्त है, ना व्यक्ति उपयुक्त है। अगर तुम फूलों को चुनने आई हो, इस प्रकार भगवान बोले गोपियों को। भगवान का आशय जो बोल रहे हैं वो आशय नहीं है भगवान का, आशय कुछ और है भगवान का। हो सकता है कि भगवान ने हो सकता है कहा हो इस प्रकार कि यद्यपि पर्याप्त चांदनी है, किंतु रात का समय अत्यंत भयावना है। अनेक सांप, बिच्छू तथा अन्य भयावक प्राणी जो इतने छोटे हैं कि तुम देख नहीं सकती, इन लताओं, जड़ों तथा टहनियों के नीचे छिपे हुए हैं। अतः फूल चुनने के समय के लिए यह समय उपयुक्त नहीं है। केवल समय ही नहीं, ये स्थान भी फूल चुनने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि रात में यहां बाघ जैसे भयानक पशु विचरण करते हैं। अतः तुम लोग ब्रज में लौट जाना चाहिए तुम्हें। किंतु गोपियां आपत्ति कर सकती हैं, भगवान से कह सकती हैं इस पर। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीका में लिख रहे हैं, जरा हमें कुछ क्षणों के लिए विश्राम तो करने दो, हम चली जाएंगी। मानो गोपियां ऐसे बोले भगवान को, कुछ क्षण हमें विश्राम करने दो, हम चली जाएंगी। किंतु गोपियां तब भगवान उत्तर देते हैं, स्त्रियों को ऐसे स्थान में नहीं रहना चाहिए, स्थान उचित नहीं है ये।
दूसरे शब्दों में काल स्थान को देखते हुए तुम जैसे स्त्रियों को एक क्षण भी यहां रुकना ठीक नहीं है। यहां पे इस श्लोक में यही आता है, कश्चित व्रजस्यान्मयम प्रतियात व्रजम नेह स्तेहम स्त्री भी सुमध्यना। बिल्कुल एक क्षण भी नहीं रुको, यहां पे वापिस चली जाओ गोपियों। तो यहां यही नहीं, सुमध्यमा, हे पतली कटी वाली कन्याओं, शब्द से भगवान का मंतव्य है, तुम स्त्रियां, तुम सुंदर युवतियां हो और मैं सुंदर युवक हूं, क्योंकि तुम सभी अत्यंत सती साध्वी हो और मैं ब्रह्मचारी हूं, जैसा शास्त्र वेदों में लिखा है, श्रुति में। गोपाल तापनी उपनिषद पढ़ेंगे तो वो जो दुर्वासा का जो आया था उसमें दृष्टांत, दुर्वासा मुनि आए थे, तो जमुना जी बह रही थी, तो भगवान ने गोपियां गई थी दुर्वासा जी की सेवा करने। भगवान ने यही बोला था, बोलना नदी को कि अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है तो तुम हमें रास्ता दे दो, जमुना जी को बोला था। ये गोपाल तापनी उपनिषद में आता है ये दृष्टांत। तो जमुना जी ने रास्ता दे दिया, बाढ़ आ रही थी। तो दूसरे भगवान यही कह रहे हैं यहां पे, भगवान कह रहे हैं यहां पे, अतएव तुम सुंदर युवती हो और मैं ब्रह्मचारी हूं, अतएव हम लोगों का एक स्थान पे रहना उचित नहीं है। फिर भी मन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे तुम्हारा मन हो, चाहे तुम्हारा मन हो, चाहे मेरा मन हो। इस प्रकार मानो भगवान बोल रहे हैं। तो देखिए, भगवान ने जिस आंतरिक उत्सुकता का संकेत किया है यहां पर, उससे स्पष्ट हो जाता है कि यदि हम उनके शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, भगवान के शब्दों को, यदि कि भगवान ऐसे मानो बोल रहे हों, यदि तुम लज्जा के कारण अपने आने का कारण नहीं बतला सकती तो मत बतलाओ, लेकिन मैं तो पहले से ही जानता हूं, अतः मैं जैसा कहूं उसे सुनो। इस प्रकार भगवान के मानो शब्द थे ये। तो देखिए, संस्कृत के जो शब्द होते हैं ना, उसके कई मीनिंग निकाल सकते हैं आप। एक एक शब्द के कई मीनिंग होते हैं। तो दूसरा मीनिंग दे रहे हैं, मानो भगवान कह रहे हो, ये असली आशय था कृष्ण का, दूसरा मीनिंग दे रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार जो दूसरा मीनिंग है इस श्लोक का, वो इस प्रकार है, रजनी अघोर रूपा अघोरस्तवम निषेविता प्रतियावजम न स्तेनहम स्त्री भी सुमध्यमा। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे दूसरा अर्थ क्या हो सकता है भगवान के इस कथन का, इस श्लोक का। भगवान कह रहे हो, मानो सर्वव्याप्त चांदनी ने इस रात को तनिक भी भयभीत नहीं रहने दिया है, तनिक भी भय नहीं है इस चांदनी रात में। मानो भगवान ये बोल रहे हो गोपियों को। इसलिए ये जंगल हानि रहित प्राणियों से बसा हुआ है, फिर भी बाघ जैसे पशुओं में वृंदावन में आकर वो क्या हो गए हैं, अहिंसक हो गए हैं बाघ भी। इसलिए कोई हानि रहित है सब हिंसक पशु। अतः तुम इस रात में भयभीत नहीं होना चाहिए तुम्हें। या फिर भगवान कृष्ण का आशय ये हो सकता है कि तुम लोगों को अपने पति तथा परिवार वालों से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि रात में भयानक पशुओं के होने से स्थान तक वह नहीं आ सकेंगे। अतः तुम ब्रज वापस न जाओ, न प्रति आए। मानो भगवान का आशय ये था, तुम मत जाओ ब्रज वापस, अभी तुम मेरे संग यहां रुको। यह स्थे हम। देखिए, संस्कृत का मीनिंग बिल्कुल उल्टा हो गया। हमारे आचार्य लोग ही मतलब निकाल सकते हैं संस्कृत के श्लोकों से। तो गोपियां मानो भगवान से पूछती हैं, तो फिर तुम कैसे रुके हुए हो? तुम हमसे पूछ रहे हो हम क्यों आई हैं, हम रुक जाएं? तो मानो गोपियां पूछती हैं कृष्ण से, तुम कैसे रुके हुए हो यहां पर? तो भगवान कहते हैं, मैं तो स्त्रियों के साथ रुका हुआ हूं। तो क्या तुम किसी भी स्त्री को अपने साथ रखकर संतुष्ट हो? इस प्रकार भगवान सुमध्य शब्द से इसका अर्थ है केवल ऐसी स्त्रियां जो तरुणी हैं, जो सुंदर हैं, कटी पतली हैं, अर्थात
तुम जैसी हो मेरे साथ रुक सकती हो, अन्य नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान के वचन भावपूर्ण होने के साथ ही उपेक्षापूर्ण भावों से भी युक्त हैं। भगवान के हृदय में अनेक भाव हो आ रहे हैं और साथ साथ भगवान के शब्द उपेक्षा पूर्वक है कि उपेक्षा कर रहे हैं गोपियों की, तुम वापस चले जाओ। दोनों एक साथ हो रहा है, यहां पर दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। श्री कृष्ण के वचन निश्चित रूप से विचार उत्तेजक हैं, क्योंकि संस्कृत व्याकरण के अनुसार उन्हें दो विपरीत प्रकारों में इस प्रकार समझा जा सकता है। तो भगवान ने ये कहकर तंग किया कि तुम भयानक रात्रि है, अशुभ रात्रि है, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। अब इसका विपरीत अर्थ ये था कि भगवान के पास गोपियों को आने से तनिक भी डरना नहीं चाहिए, इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं। रात अत्यंत शुभ है और तरणियों को किसी भी दशा में लौटना नहीं चाहिए। इस प्रकार ही कृष्ण अपने वचनों में से गोपियों को तंग करने के साथ साथ मोह रहे हैं। भगवान वाचाल है, मतलब भगवान अति निपुण हैं अपनी शब्दों में, इसलिए इसे बोलते व्यंजन वृत्ति। इनडायरेक्टली भगवान बोल रहे कुछ हैं, आशय कुछ हो रहा है कृष्ण का। आगे बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं गोपियों को, मातरा पितरा पुत्रा भ्रात्रा मनयश्च वः विचिन्वन्ति हि अपश्यन्तो माम गृणं बंधु साधवम्। भगवान कह रहे हैं, देखो गोपियों, तुम्हारे मात्रा, तुम्हारी माताएं, तुम्हारे पिताएं, तुम्हारे पिता, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे पति अब तुम्हें ना घर पे पाकर परेशान होंगे, सबके सब घर पर तुम्हें ढूंढ रहे होंगे इस रात्रि में। इसलिए अपने परिवार वालों की चिंता, अपने परिवार वालों की चिंता का कारण मत बनो तुम। विचिन्वन्ति ही अपश्यन, तो तुम्हें ना देखकर वो बहुत चिंता में होंगे। तो माम ग्रह बंधु साधवम, इसलिए तुम तो साध्वी हो, तुम्हें उनकी चिंता का कारण नहीं बनना चाहिए। इसलिए वापस लौट जाओ, मानो भगवान कह रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं, दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश राकाईश कर रंजितम यमुना अनिललीला एजत तरुपल्लव शोभितम तत्ख्यात्माचिरम घोष्टम शुश्रुद्धम पतिन सती क्रंदन्ति वत्सा बालाश्च तान पायत दुह्यत। भगवान कह रहे हैं, देखो अब तुम आई हो, तुमने ये दृश्य देख लिया शरद रात्रि में, इतना सुंदर दृश्य देखा, तुम लोगों ने इस फूलों से भरे इस वृंदावन के वन को देखा जो चांदनी की रात से सुशोभित है। अब तुमने देख लिया है। दृष्टम वनम कुस्मितम, कुस्मित यहाँ पे कुस्मित मतलब फूल, खिले हुए फूल से सहित ये सुंदर चांदनी रात है और तुमने ये दृश्य सुंदर देखा, वृंदावन की रात्रि का दृश्य देखा तुमने। तो और तुमने जमुना जी से जो स्पर्श करके जो आने वाली जो मंद मंद वायु बह रही है, सुगंधित कमल के से सुगंध लेकर जो बह रही है, उसको तुमने अनुभव किया और तुमने वृक्षों के सौंदर्य को देखा, ब्रज के वनों के सौंदर्य को देखा। अथा तत्यात्माचिरम घोष्टम, लेकिन अब तुमने देख लिया, अब तुम वापस जाओ, देर मत करो। हे सती, भगवान यहां पर सती कह रहे हैं, पतिन सती ही। हे सती स्त्रियों, जाकर क्या करो, शुश्रुत ध्वम पतीन, अपने पतियों की सेवा करो। ये पति पत्नी का धर्म है, अपने पति की सेवा करना, उनकी सेवा करो। और क्रंदंती वत्स बालश्च, और जो रो रहे हैं तुम्हारे बालक, छोटे छोटे तुम्हारे बच्चे, उनको कुछ खिलाओ, उनको दूध पिलाओ जाकर। वत्सहा, जो बछड़े रो रहे हैं, और जो तुम्हारे बालक जन रो रहे हैं, उनकी जाकर
उनको दूध दो और अपने पतियों की सेवा करो। पायत दुह्यता, पायत मतलब दूध दो उनको, बछड़ों को, अपने बच्चों को। तुम जाओ अपने घर वापस जाओ। श्रील शुक्राचार्य ठाकुर इस श्लोक पर लिखते हैं अपनी टीका। कृष्ण कहते हैं अब देर तक प्रतीक्षा मत करो, अपितु तुरंत चली जाओ गोपियों। सती शब्द जब भगवान प्रयोग में ला रहे हैं इन गोपियों के लिए, सती का अर्थ है कि गोपियां पतिव्रता स्त्री हैं, पतिव्रता स्त्री हैं, इसलिए सती करके भगवान कह रहे हैं इन गोपियों को। इसलिए भगवान इंगित करते हैं कि गोपियों को जाकर अपने पतियों की सेवा करनी चाहिए, अपने धार्मिक कृत्य पूरे कर सकें, और गोपियों को भी पूज्य मानना चाहिए क्योंकि वो सती हैं, पूज्य हैं। ये गोपियां सती हैं, पतिव्रता हैं। भगवान कृष्ण ये सब गोपियों से कह रहे हैं, उन गोपियों को जो विवाहिता गोपियां, कहीं गोपी तो अविवाहिता है ना अभी, ये शब्द भगवान ने विवाहिता गोपियों को बोले। अब वो अविवाहिता गोपियों को क्या बोले, इसी श्लोक में आया है। अविवाहिता स्त्रियों को कह रहे हैं कि देखो बछड़े रंभा रहे हैं, जाकर उन्हें दूध पिलाओ। तुम्हारे बछड़े जो हैं वो रंभा रहे हैं, बंधे रहते हैं ना, तो बछड़ों को खोलो ताकि अपनी माँ, अपनी गऊओं का दूध पिए, अपनी माँ का स्तनपान करें। तो जाओ तुम वापस। ये शब्द भगवान उनके लिए बोल रहे हैं जो अविवाहिता स्त्रियां हैं। हाँ, तो बछड़ों को जाकर खोलो, बछड़े रंभा रहे हैं। श्रील विश्वनाथ ठाकुर ने इन दोनों श्लोकों का गुणार्थ और आगे इस प्रकार किया है। अब ये जो 21वां श्लोक है और ये 22वां श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें भगवान ने कहा होगा मानो गोपियों को। अब देखिए, श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर भगवान का आशय जानते हैं, भगवान के मन को जानते हैं, क्योंकि शुद्ध वैष्णव भगवान के मन को जान सकते हैं। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर अपनी टीका में लिखते हैं, मानो भगवान ने ये कहा होगा उन गोपियों को कि वृंदावन सर्वोत्कृष्ट स्थान है, और आज पूर्णिमा की रात भी है। यही नहीं, हमारे चारों ओर यमुना नदी है और शीतल मंद सुगंधित हवा बह रही है। ये सब दिव्य ऐश्वर्य हैं जिनसे प्रेम का आदान प्रदान उद्दीप्त होता है। सब उद्दीपन हैं, स्टिमुलेंट्स हैं, सब उद्दीप्त है। और चूंकि मैं भी यहाँ प्रमुख भाव रूप, मैं भी यहाँ पे अनेक भाव लेके उपस्थित हूं, तो इसलिए, और प्रेम के पात्र के रूप में मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूं गोपियों, मैं तुम्हारे प्रेम का पात्र हूं। अतः आओ देखें कि तुम रसों के आस्वादन में कितनी निपुण हो। मानो भगवान कह रहे हैं चलो रास लीला मानो आरंभ करते हैं, मैं भी तो देखूं तुम इस रस का आस्वादन करने में कितनी पटु हो, कितनी निपुण हो। मानो भगवान उनको आह्वान कर रहे हैं, आओ रासलीला आरंभ करें। ये भगवान का आशय है, और भगवान बोल रहे कुछ और है इनडायरेक्ट, व्यंजन व्रति से। लेकिन हमारे शुद्ध वैष्णव श्रील विश्वनाथ ठाकुर रसिक वैष्णव हैं, जानते हैं भगवान का क्या असली अर्थ है बोलने का। भगवान बोलते, इसलिए दीर्घ काल तक इस पूरी रात में यहां पे मत, देखिए इसका अर्थ तो ये था अपितु नहीं रहो और मेरे इसलिए पूरी रात भर यहां मत जाओ, अपितु यहां से मत जाओ, अपितु यहीं रहो और मेरे साथ आनंद का आस्वादन करो, रास लीला करो। अपने पतियों एवं सीधी सादी सासुओं आदि की सेवा के लिए मत जाओ। भगवान मानो ये भगवान का आशय हो। तुम लोगों के लिए ऐसा सौंदर्य और यौवन नष्ट करना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह तो सृष्टा मतलब ब्रह्मा जी का उपहार है तुम्हें। ना ही तुम लोगों को अब गाय धोना है, ना बछड़े तथा बच्चों को दूध पिलाना है। मेरे लिए भावपूर्ण आकर्षण में से अति ओतप्रोत तुम सबको इन कार्य से क्या प्रयोजन। तुम तो मेरे प्रति प्रेम से ओतप्रोत हो, तुम्हारा हृदय ओतप्रोत है, तो तुम्हारा दूसरे कार्यों से क्या प्रयोजन। अब श्रील विश्वनाथ ठाकुर बतलाते हैं
कि गोपियां ये तय नहीं कर सकी कि भगवान कह क्या चाहते, क्या है भगवान कह क्या रहे हैं। गोपियां इस बात को नहीं समझ सकी। क्या वे केवल ठिठोरी कर रहे हैं, या उन्हें रुकने का आमंत्रण दे रहे हैं, या फिर उन्हें घर लौट जाने का उपदेश दे रहे हैं? कृष्ण का आशय क्या है? आखिर कृष्ण क्या क्या कहना चाह रहे हैं? अतः जो ही भगवान कृष्ण जंगल की शोभा का वर्णन करने लगे तो गोपियां उलझन में पड़ गई और वह हैरान होकर वृक्षों की ओर ऊपर देखने लगी। भगवान शोभा बता रहे हैं वृंदावन की सुंदर और शरद रात्रि की शोभा का वर्णन कर रहे हैं, जमुना जी का वर्णन कर रहे हैं भगवान। तो वह अपने आसपास नदी को देखने लगी। सीधी सादी गोपियां, सरल हृदय वाली गोपियां देख रही हैं भगवान जब जमुना नदी का व्यक्त कर रहे हैं, तो वो देख रही हैं उनकी नितांत शुद्धता तथा सरलता के साथ माधुर्य रस में भगवान के प्रति परम भक्ति के कारण। तो परम उत्तम भक्ति है ये गोपियों की, परम सरल 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 गोपियां हैं, उत्तम भक्त। सर्वाधिक सुंदर लीलाओं को जन्म मिला जो इस ब्रह्मांड में कभी नहीं हुई थी। अब भगवान वो लीला करने वाले हैं जो इस ब्रह्मांड में कभी वो लीला नहीं हुई थी, और इन गोपियों को वो अवसर मिल रहा है उस इतनी रास लीला जैसी लीलाओं में सम्मिलित होने का इनको अवसर मिल रहा है। इसलिए महाभागा करके भगवान ने पुकारा उनको, अरे महाभाग्यवती गोपियों, क्योंकि ये माधुर्य रस की लीलाएं हैं, ये माधुर्य रस की लीलाएं हैं भगवान की। शुद्ध माधुर्य रस भरा हुआ है इन लीलाओं में। इसमें इस पृथ्वी के जो 3 गुण हैं उनका रंच मात्र भी, उनका लेश मात्र भी इस संसार की काम वासना नहीं है इन शुद्ध लीलाओं में। ये शुद्ध उत्तम भक्ति की लीलाएं हैं। उत्तम भक्त हैं यहाँ पे भगवान और उनके उत्तम भक्त, और कोई अभिलाषा नहीं है इन गोपियों को। अपने सुख अपने आनंद की तनिक भी इच्छा नहीं है। तत् सुख सुखित्वम, कृष्ण को आनंद देना, कृष्ण को सुख देना, यही एकमात्र इच्छा है इन गोपियों की। तो यहां पर ऐसी सर्वाधिक सुंदर लीलाओं को जन्म मिलेगा जो इस ब्रह्मांड में कभी नहीं हुई थी भगवान की। आगे भगवान क्या बोलते हैं गोपियों को देखिए। जो डायरेक्ट मीनिंग है मुख्य व्रती, उसको भी पढ़ रहे हैं हम, और जो इनडायरेक्ट मीनिंग है गौण व्यंजनाव्रती जिसे बोलते हैं, उसको हमारे विश्वनाथ ठाकुर की टीकाओं से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। अथामामद्भिस्नेहा भवति यो यंत्रियाशया आगता हि उपपन्नं वा प्रियन्ते मयि यन्तवा। आगे भगवान बोले, अथा मैं जानता हूं, अथा वह मद अभी स्नेहात। तो भगवान ने पूछा था आप तुम्हारे आने का कारण क्या है? तो स्वयं भगवान बोल रहे हैं तुम मेरे स्नेह के कारण आई हो, यहां पर मुझसे प्रेम करने वाली हो तुम, मेरे प्रति प्रेम है तुम्हारे हृदय में, मुझसे स्नेह है तुम्हारे हृदय में, इसलिए तुम मेरे पास आई हो, यहां आई हो। और क्यों आई हो? क्योंकि आशया आगता, मैं तुम्हारे आशय को समझ गया हूं, क्योंकि तुम्हारे हृदय को मैंने चुरा लिया अपनी वंशी वादन से। तुम्हारे हृदय को मेरे द्वारा चुरा लिया गया है, जीत लिया गया है तुम्हारे हृदय को मेरे द्वारा। मतलब मेरे प्रति जो तुम्हारा प्रेम है उसने तुम्हारे हृदय को पूर्ण रूपेण अभिभूत कर दिया है, ये कहने का अर्थ है भगवान का। ये सचमुच ही सराहनीय। भगवान कह रहे हैं उपपन्नम च प्रियंते मयि जंतवा। ये भगवान कह रहे हैं ये प्रशंसा करने योग्य है, ये प्रशंसनीय है जो तुम्हारा प्रेम है मेरे प्रति। भगवान कह रहे हैं कि ये सचमुच ही सराहनीय है गोपियों तुम्हारा ये प्रेम, क्योंकि भगवान कह रहे हैं सारे जीव प्रियंते मयि जंतवा, जंतवा सारे जंतु, जीव जंतु, इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं वह मुझसे ही प्रेम करने वाले हैं। मतलब वह सहज भाव से मुझसे ही स्नेह करते हैं, मुझसे ही स्नेह करते हैं।
देखिए, कोई जानता है जो नहीं जानता, जो जानता है कि कृष्ण ही प्रेम करने की वस्तु है संसार में, हमारे बंधु बांधव, हमारे पति पिता स्त्री कोई स्नेह करने योग्य नहीं है, केवल भगवान ही प्रेमास्पद प्रेम करने योग्य हैं इस संसार में। बाकी तो सारे संबंध बंधन है संसार में, बांधते हैं हमें भौतिक संसार में। कृष्ण के साथ जो हमारा प्रेम है, प्रेमास्पद संबंध है, नित्य संबंध है, सनातन संबंध है जीवात्मा का भगवान से। केवल भगवान ही एकमात्र प्रेमास्पद वस्तु हैं जिसको जो प्रेम करने योग्य हैं। इस संसार में प्रेम करने योग्य कोई और कुछ है नहीं। अपितु जो थोड़ा मोटा प्रेम की कुछ बूंदे दिखती भी हैं, कुछ परछाई दिखती भी है, तो वो बहुत कम है संसार में। अपितु तो काम वासना ही व्याप्त है, स्वार्थ ही व्याप्त है इस संसार में। प्रेम को समझना बहुत मुश्किल है, प्रेम की गति को समझना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे भगवान प्रेम को ही दर्शाएंगे गोपियों के साथ। ये लीला भगवान इसलिए कर रहे हैं ताकि प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है, भगवान इस लीला के माध्यम से हमें समझा रहे हैं प्रेम क्या होता है आखिर। तो यहाँ पर भगवान यही कह रहे कि सारे संसार के जीव, सबकी एकमात्र स्नेह का पात्र मैं ही हूं। लेकिन जो लोग भौतिकवादी लोग होते हैं, आपका प्रश्न ये उठ सकता है वो तो भगवान से प्रेम नहीं करते, स्नेह नहीं करते, तो वो कैसे भगवान से स्नेह करते हैं? वो भगवान से ही स्नेह करते हैं, लेकिन वो स्नेह विकृत रूप से वही स्नेह जो भगवान के प्रति था, प्रेम जीवात्मा का जो स्वाभाविक है जीवात्मा के लिए, कृष्ण प्रेम करना, जो उसके हृदय में रहता है प्रेम। कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध है, उसके हृदय में विराजता है। कृष्ण प्रेम सबके हृदय में है, लेकिन वो प्रकट नहीं होता। वही प्रेम विकृत हो जाता है, विकार आ जाते हैं। वही प्रेम अपने पुत्रों पुत्रियों को, अपने माता पिता, अपने भाई बंधुओं के प्रति हो जाता है। कुछों को तो वस्तुओं के प्रति प्रेम हो जाता है, सांसारिक द्रव्यों के प्रति, जड़ वस्तुओं के प्रति वही प्रेम लगता है जो कृष्ण के प्रति प्रेम था। वही इन वस्तुओं में, इन झूठे संबंधों में वही तो प्रकाशित होता है, वही प्रेम। वो उसका विकृत रूप है, उस शुद्ध प्रेम का। विकृत मतलब परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन है वही शुद्ध प्रेम की। ये भौतिक संसार ही आध्यात्मिक जगत की परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, ऐसा गीता भी कहती है। अति भगवान 15 अध्याय में बोलते हैं, ये भौतिक संसार भगवान के आध्यात्मिक जगत की परछाई है ये। और आप जब परछाई पड़ती है तो उल्टी पड़ती है ना, जैसे नदी के किनारे वृक्ष खड़ा है, गीता का ये उदाहरण है। और वो वृक्ष जब उसकी परछाई पड़ती है पानी के ऊपर तो वो उल्टा दिखाई देता है, उल्टा, अपसाइड डाउन। जैसे ही भौतिक संसार है, भगवान के आध्यात्मिक जगत की उल्टी ये परछाई है, केवल उल्टा है। तो वहां पे प्रेम है, वही प्रेम, और यहां पे वही प्रेम गलत तरीके से बिखर जाता है अलग अलग वस्तुओं के प्रति और संबंधों में, झूठे संबंधों में, जिनके साथ हमारा शारीरिक संबंध, केवल शरीर से संबंध है हमारा, हमारे मित्र बांधवों से, हमारे रिलेटिव से, हमारे पुत्र पुत्रियों से। आत्मा का संबंध नहीं है कुछ उनसे। आत्मा का संबंध तो केवल कृष्ण के साथ है, क्योंकि कृष्ण का अंश होने के कारण ममैवांशो जीवभूत जीव ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। भगवान गीता में कहते हैं ये जीव, ये आत्मा मेरा सनातन अंश है, और अंश का यही परम धर्म है कि वो अपने अंशी की सेवा करे, उनसे प्रेम करे। क्योंकि प्रेमास्पद संबंध है हमारा भगवान का, सनातन नित्य संबंध है हमारा जीवात्मा का कृष्ण के साथ। कृष्ण ही एकमात्र प्रेम करने योग्य वस्तु हैं। लेकिन भगवान यही कह रहे हैं, सारे जीव मुझसे सहज भाव से स्नेह करते हैं, लेकिन वो स्नेह मुझसे तो करते हैं, वो चाहते मैं हूं। सारे जीवों की इच्छा है कृष्ण की प्राप्ति, वो प्रेम की। सब चाहते हैं प्रेम, और सब चाहते हैं प्रेम टू लव एंड टू बी लव्ड। सबको प्रेम करना चाहते हैं, सब प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। ये संसार में संभव नहीं है, लेकिन वो नहीं संबंध, वो संभव नहीं। इसलिए सब कृष्ण प्रेम को ही ढूंढ रहे हैं, उस कृष्ण को ही प्रेम कर रहे हैं।
वो ये नहीं समझ रहे कि वो जो भगवान का प्रेम है, जो जो कृष्ण के प्रति जो जीवात्मा के अंदर प्रेम भरा हुआ है, स्वाभाविक, कहीं बाहर से नहीं आना कृष्ण प्रेम को, वो स्वाभाविक आत्मा के अंदर ओतप्रोत है वो प्रेम कृष्ण के प्रति, कृष्ण से हमारा जो नित्य संबंध है प्रेमास्पद। लेकिन वही भूल जाता है जीव, की विस्मृति हो जाती है, जीव विमुख हो जाता है भगवान से, तो वही प्रेम काम वासना में बदल जाता है और इस संसार के प्रति आसक्तियां, मोह, तृष्णाएं के रूप में परिणत हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है वही प्रेम। लेकिन वापस जब हम कृष्ण को प्रेम करना आरंभ करेंगे तो वही तृष्णाएं, वासनाएं, इच्छाएं वही दोबारा से शुद्ध प्रेम में परिणत हो जाएंगी। यही जीवात्मा का, यहां पे भगवान यही कह रहे हैं। सहारणीय है, सराहनीय है, सराहनीय है तुम्हारा प्रेम गोपियों, सराहनीय है, प्रशंसनीय है तुम्हारा ये प्रेम, क्योंकि सारे जीव मुझसे ही सहज भाव से स्नेह करते हैं। आगे भगवान बोलते हैं गोपियों को, भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणां परो धर्मा हि माया तद्बंधूनां च कल्याणः प्रजानां चानुपोषणम। भगवान कहते हैं स्त्रियों, तुम पतिव्रता स्त्री हो, और पतिव्रता स्त्री का परम कर्तव्य क्या है, सर्वोपरि धर्म क्या है पतिव्रता स्त्री का? शुश्रूणम, अपने पतियों की सेवा करना, अपने परिवार की सेवा करना। स्त्रीणाम परो, यही अपने पति की सेवा करना निष्ठापूर्वक, अपने परिवार की सेवा करना और पति के परिवार के प्रति अच्छा व्यवहार करना। तन बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम, उनकी देखरेख करना, पालन पोषण करना अपने परिवार का। यही सर्वोपरि धर्म है पतिव्रता स्त्री के लिए। और अपने बच्चों के ठीक ठाक उनको देख रेख करना, भगवान यही कह रहे हैं। तन बंधुनाम च कल्याण, अपने बंधुओं की सेवा करना। प्रजानाम, अपने पुत्र पौत्रों की, अपने बच्चों की। अनुपोषणम, उनका पोषण करना, उनकी देखरेख ठीक करना, उनके प्रति अच्छा व्यवहार करना। यही तो सर्वोपरि धर्म है पतिव्रता स्त्री के लिए। तो यहां पर जब शब्द आया ही अमाया, माया का मतलब बिना द्वैत के, बिना किसी द्वंद्व के, द्वैत के, बिना किसी दोहरे, मतलब बिना किसी इच्छा के, निष्काम भाव से उनकी सेवा करना, निष्काम भाव से उनकी अमाया। तो यहां पे जीव गोस्वामी लिखते हैं इस श्लोक पर कि जब भगवान ये इंगित कर रहे हैं, ये इंगित कर रहे हैं भगवान इस श्लोक में कि गोपियों के वास्तविक शाश्वत पति, कि इन गोपियों के वास्तविक, हे गोपियों तुम्हारा वास्तविक शाश्वत पति, शाश्वत मतलब इटर्नल, हमेशा से तुम्हारा शाश्वत पति तो मैं हूं, तुम्हारा शाश्वत पति तो मैं हूं। ये भगवान का आशय है। भगवान देखिए, भगवान ये है भगवान का आशय। घर में रहने वाले तथाकथित पति नहीं, तुम्हारे घर में रहने वाले तुम्हारे असली पति नहीं है, तुम्हारा असली पति तो मैं हूं, कृष्ण। जो झूठे ही गोपियों को अपनी संपत्ति माने बैठे थे, इनके पति झूठे ही कि ये स्त्री मेरी संपत्ति है, झूठे ही मान बैठे हैं सबके सब कृष्ण से संबंध है सबका, कृष्ण की हैं सब। इस प्रकार अमाया शब्द जब श्लोक में आया है, उसकी व्याख्यान कर रहे हैं जीव गोस्वामी। मतलब बिना माया के, अमाया, बिना माया के। इस संसार में तो पति से संबंध है माया के कारण, लेकिन भगवान कृष्ण हमारे शाश्वत पति हैं, वो अमाया यहां है, माया नहीं, माया का प्रभाव नहीं है। कि गोपियों का परम धर्म अपने वास्तविक प्रेमी श्री कृष्ण की सेवा करना है, ये शब्द का अर्थ हुआ अमाया का, जो बिना किसी माया के प्रभाव से। ये है वास्तविकता, ये है परम सत्य कि कृष्ण के साथ, कृष्ण ही वास्तविक प्रेमी हैं हमारे, उनकी सेवा करनी है हमें। ये भगवान। और देखिए, आप जब श्लोक पढ़ेंगे
तो उसका कुछ और अर्थ, भगवान तो कुछ और कह रहे हैं कि भैया स्त्री का सर्वोपरि धर्म है कि निष्ठापूर्वक अपने पति की सेवा करे, अपने पति के परिवार के प्रति अच्छा व्यवहार करे, अपने बच्चों की देख रेख करे। लेकिन भगवान का कहने का आशय क्या है? भगवान ये कह रहे हैं, गोपियों, तुम्हारा शाश्वत पति तो मैं हूं, मैं ही तुम्हारा एकमात्र स्नेह, तुम्हारा वास्तविक प्रेमी, और मेरी ही तुम्हें सेवा करनी है। आशय ये है, भगवान कह ये रहे, इसे व्यंजन व्रती बोलते हैं। आगे भगवान कहते हैं, दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्याधनोऽपि वा पतिः स्त्रीभिः हतव्यो लोके लोका इप्सुभिः अपातकी। भगवान कहते हैं, दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगधनोऽपि वा। हे गोपियों, जो स्त्रियां अगर अपना अगला जन्म सुधारना चाहती हैं, स्वर्ग जाना चाहती हैं, तो उन्हें अपने पति का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। अपने पति का कभी परित्याग ना करे, जैसा भी पति हो। दुःशील हो, चाहे उसके अंदर शील धर्म ना हो, उसके पास दुःशील हो। भगवान कह रहे हैं, भ्रष्ट चरित्र वाला ही क्यों ना हो पति, दुःशील हो, दुर्भगो दुर्भागी क्यों ना हो पति, वृद्धो वृद्ध ही क्यों ना हो, बूढ़ा क्यों नहीं हो गया हो पति, रोग्य हो, रोगी क्यों ना हो गया हो पति, अधनो अपि वा निर्धनी क्यों ना हो पति, फिर भी एक पतिव्रता स्त्री अपने पति का परित्याग नहीं कर सकती। शास्त्र ऐसा बोलते हैं, भगवान मानो उन गोपियों को ये कह रहे हैं, दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगधनोऽपि वा पतिर्स्त्रीभिर्नाहि हतव्य। इसलिए पति का धर्म, स्त्री का धर्म है कि पति का परित्याग ना करे। अगर न हतव्य लोक इप्सु भी अपातकी, अगर पति पतित ही क्यों ना हो, अपातकी पतित ना हो अपने, तो अगर ही हतव्य परित्याग नहीं करना चाहिए। लोक इप्सु भी, अगर लोक मतलब स्वर्ग जाने की, अगर अपने अगला जन्म सुधारना है, मतलब स्वर्ग जाना है, तो पत्नी का केवल इतना धर्म है कि अपने पति जैसा भी हो उसकी सेवा करे, बस इसको इतना करना स्त्रियों को, परित्याग ना करे अपने पति का। अगर वह अपने लिए उत्तम गति प्राप्त अगर चाहती है, उत्तम गंतव्य प्राप्त करना चाहती है कोई स्त्री, तो अपने पति का परित्याग ना करे किसी भी अवस्था में, कैसे ही क्यों ना हो पति। ये भगवान बोल रहे हैं। ये श्रील विश्वनाथ ठाकुर अपने टीका में स्मृति शास्त्र से, मतलब पुराणों से एक श्लोक कोट कर रहे हैं, उद्धृत कर रहे हैं यहां पे श्रील विश्वनाथ ठाकुर। वो श्लोक बोलता है, पतिम तत् अपतितम भजेत। जो पतित नहीं है ऐसे पति की सेवा करनी चाहिए। जो पतित नहीं है, ऐसा स्मृति शास्त्रों में है, पुराणों में ये श्लोक आता है। जो पतित नहीं है ऐसे पति की सेवा करे। तो कभी कभी ये तर्क दिया जा सकता है, कि यदि पति आध्यात्मिक नहीं है, आध्यात्मिक सिद्धांतों से नीचे गिर गया है, पतित हो गया है, अगर पति धार्मिक भक्त नहीं है, अगर आपका पति अगर भक्त नहीं है, आध्यात्मिक सिद्धांतों से पतित है वो, तो भी उसकी पत्नी को उसका अनुगमन करना चाहिए, क्योंकि वह उसका गुरु है। पति तो गुरु के समान होता है, तो क्या उसकी भी सेवा करनी चाहिए, उसको भी गुरु मानना चाहिए। यहां पे ये कभी कभी ये तर्क दिया जाता है कि उसको भी, पतित भी क्यों ना हो, उसको भी अपना गुरु माने, उसका अनुगमन करे पत्नी। ये तर्क दिया जा सकता है क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन जो पतित नहीं है ऐसे पति की सेवा करनी चाहिए, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। क्योंकि कृष्ण भावना अमृत अन्य किसी धार्मिक सिद्धांत की अधीनता स्वीकार नहीं करता।
कोई भी सिद्धांत तो शास्त्रों में है, लेकिन जब कृष्ण भक्ति सर्वोपरि है, वो उसके अधीन नहीं है उस सिद्धांत की कृष्ण भक्ति, क्योंकि कृष्ण भक्ति इस संसार की धर्म रीतियों से परे की वस्तु है। ये कृष्ण भक्ति, तो ये कृष्ण भक्ति संसार के धार्मिक सिद्धांतों के अधीन नहीं है। अतः जो गुरु अपने अनुयायियों को भौतिकवादी पापमय कर्मों में लगाता है, अगर या पति लगाता है अपनी पत्नी को, तो वह अपना गुरु पद खो देता है। वो पति अपना पति पद खो देता है अगर अपनी पत्नी को अधार्मिक कार्य में लगाता है या उसको भक्ति करने से रोकता है, खो देता है। और वो गुरु जो अपने शिष्यों को भौतिक कार्य में संलग्न करता है, वह अपना गुरु पद खो देता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे कि यूरोप में राज सत्ता का अंत, श्रील प्रभुपाद कहते थे कि यूरोप में जो राज सत्ता खत्म हुई, पहले किंग्स होते थे ना, इसलिए हो गया क्योंकि जो राजा लोग थे उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और अपनी प्रजा को उन्होंने सताया, अपने पद का दुरुपयोग करके राजा लोगों ने। लेकिन इसलिए लोगों ने आंदोलन कर दिया, राज सत्ता के प्रति, राजा के प्रति आंदोलन करना शुरू किया। इसलिए राज सत्ता खत्म हो गई पूरे यूरोप में, क्योंकि उन्होंने दुरुपयोग किया था अपने पद का। इसलिए स्त्रियां अपने पतियों की सत्ता का बहिष्कार कर रही है, आप देख रहे हैं यहां पे, क्योंकि पति पथभ्रष्ट हो गए हैं। पति आदर्श तथा पुरुषों की आध्यात्मिक जीवन में सुदृढ़ होना चाहिए। यह आदर्श है कि पुरुषों को अपने आध्यात्मिक जीवन में सुदृढ़ता से चलना चाहिए उस पथ पर, और उन्हें अपनी देखरेख में रहने वाली स्त्रियों को, और जो उनके आश्रित जो स्त्रियां हैं उन स्त्रियों को शुद्ध निष्ठापूर्ण मार्गदर्शन देना चाहिए पतियों को। ये उनका परम धर्म है, नहीं तो उनको पति बनने का कोई अधिकार नहीं है। जो अपने आश्रित जनों पर, जो अपनी स्त्रियों को भक्ति के पथ पर ना चला पाए, उनको पति बनने का कोई अधिकार नहीं है। स्वयं भक्ति के पथ पर चलेंगे दृढ़ता से, और अपनी पत्नियों को भी मार्गदर्शन देंगे, निष्ठापूर्ण मार्गदर्शन देंगे भक्ति के मार्ग में, शुद्ध पूर्ण रूप से गृहस्थ जीवन जिएंगे, वही असली पति है, वही वास्तविक पति है ना। तो सर्वोच्च आध्यात्मिक पद को प्राप्त ये गोपियां सर्वोच्च आध्यात्मिक पद को प्राप्त हैं। ये गोपियां प्रकाष्ठा है प्रेम की, ये गोपियां उस पद पर आ गई हैं। समस्त नकारात्मक और निषेधात्मक धार्मिक सोच विचारों से परे थी। इस संसार में जो लौकिक धर्म हैं, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ठीक है, लेकिन ये भक्ति मार्ग ना इस धर्म और अधर्म दोनों से परे है। मैंने पहले भी बताया आपको। इसलिए आपको अपने लौकिक धर्म को भगवान की लीलाओं, अपने लौकिक धर्म से भगवान की लीलाओं को नहीं देखना है, क्योंकि ये लौकिक धर्म से परे है। लौकिक धर्म को तो भगवान राम के अवतार, भगवान ने जब राम भगवान का जो अवतार है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान राम, मर्यादा को बताया। उन्होंने लौकिक धर्म को सिखाया भगवान राम ने। लेकिन कृष्ण की लीलाओं में लौकिक धर्म से आपको परे जाना होगा। लौकिक धर्म के दृष्टि से भगवान की लीलाओं को देखोगे तो आपको भगवान की लीलाओं में त्रुटियां नजर आएंगी, भगवान की लीलाओं में अधर्म दिखेगा आपको। भगवान की लीलाओं में, भगवान की लीलाओं को तो इस प्रकार यहाँ पे हमारे आचार्यों की दृष्टि से आपको ये लीलाओं को समझना होगा। ये ही अभी हम बोल सकते हैं इस प्रकार। श्रील विश्वनाथ ठाकुर बड़े ही कृपा पूर्वक इन टीकाओं के साथ, जो बड़े बड़े ब्रह्मचारी थे हमारे वैष्णव ऋषि सन्यासी लोग, ये लीलाओं को लिख रहे हैं। सुखदेव कौन बोल रहा है? सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं ये लीलाओं को। सुखदेव गोस्वामी जो आत्मरमण, जो जिनके अंदर कोई विकार नहीं,
पैदा होते ही 14 वर्ष की आयु, 16 वर्ष, चल दिए अपने घर को छोड़कर। किसी से स्नेह नहीं, किसी से मोह नहीं, कोई विकार नहीं, कोई कुछ भी नहीं, हृदय पूर्ण रूप से समाधि में थे शुकदेव गोस्वामी। उनके मुख से लीलाएं आप सुन रहे हैं। देखिए तो आप समझ सकते हैं भगवान की लीलाओं में रंच मात्र भी कोई मिलावट नहीं है, इस संसार की नहीं है, परे है, निस्तुर्गण्य, तीनों गुणों से परे की लीलाएं हैं भगवान की। ये रासलीला अभी बाद में आरंभ होगी, यहाँ पे तो अभी भूमिका ही हो रही है, वार्तालाप हो रहा है गोपियों और भगवान कृष्ण में। भगवान कृष्ण उनको लौकिक धर्म समझा रहे हैं, लेकिन ये केवल भगवान की व्यंजन व्रति है, इनडायरेक्ट मीनिंग से बता रहे हैं, डायरेक्ट लेकिन आशय कुछ और है कृष्ण का आशय कुछ हो रहा है। इसके लिए, इसके बारे में हम और सुनेंगे अगली क्लास में, और भगवान क्या बोलेंगे और फिर ये गोपियां क्या उत्तर देंगी। ये बहुत बहुत ही रुचि, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये गोपियां क्या उत्तर देंगी, भगवान अभी अपना तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं और गोपियां फिर अपना बोलेंगी। ये बहुत ही, इसको सुनिएगा अगली क्लास में, अगर हम पहुंचे वहां पे तो ठीक है। यहीं पे हम विराम देते हैं आज की कथा को। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, श्रील सुखदेव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।